हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। आइए बिना समय बर्बाद किए हम लोग चलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर। हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि यदि y बराबर दिया हुआ है sin x, यदि दिया हुआ है y बराबर sin x, तो sin को यदि हम इधर उठा कर लाते हैं तो sin चला आएगा इधर इन्वर्स में, और sin इन्वर्स y बराबर क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। और इसी को कहेंगे sin x का व्युत्क्रम कहेंगे, या इसी को कह लेंगे व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन। इसी प्रकार से sin x का व्युत्क्रम cos इन्वर्स, tan का tan इन्वर्स, cot का cot इन्वर्स, sec का sec इन्वर्स और cosec का cosec इन्वर्स। एक बात और याद रखेंगे, हम लोग sin स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं, लेकिन याद रखना है कि मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग जो है sin x के स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं sin स्क्वायर एक्स। लेकिन कभी भूल से भी ये ना करें कि sin इन्वर्स x को sin x और पावर माइनस 1 लिख लें, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरी बात हम लोगों ने देखा था है ना, जितना भी व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन था सभी के डोमेन और रेंज को, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि sin इन्वर्स एक्स, cos इन्वर्स एक्स, हम x के टर्म ही लिख रहे हैं, tan इन्वर्स एक्स, cot इन्वर्स एक्स, sec इन्वर्स एक्स और cosec इन्वर्स एक्स, ये जितना भी व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन है सभी का डोमेन और रेंज देखा था। तो फिलहाल हम लोग पहले उस बात को एक बार और देख लेते हैं, फिर आगे कुछ बेसिक और जानेंगे। sin इन्वर्स एक्स बोले थे, जैसा जो रेंज sin इन्वर्स एक्स का होगा वही किसका हो जाएगा, cosec इन्वर्स एक्स का हो जाएगा, और वही क्या हो जाएगा, tan इन्वर्स एक्स का। और याद रखने के लिए क्या बोले थे, sin का उल्टा cosec होता है, sin और cosec रिलेटेड होता है, ये क्लास 10 से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो sin इन्वर्स x का होता है -π/2 से π/2 होता है, रेंज की बात कर रहे हैं हम। ठीक उसी प्रकार से cosec इन्वर्स का भी क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2 होगा, लेकिन इसमें जीरो शामिल नहीं होगा। tan इन्वर्स x का हो जाएगा -π/2 से π/2, लेकिन -π/2 और π/2 शामिल नहीं होगा। लेकिन सामान्यतः देखा जाए तो sin इन्वर्स x का, cosec इन्वर्स का और cosec इन्वर्स x का और tan इन्वर्स x का तीनों का डोमेन सेम टू सेम है, और ये तीनों का तीनों आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। देख रखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब ये सभी का सभी पॉजिटिव वैल्यू को कंप्लीट करेगा, और फोर्थ में सारा का सारा निगेटिव। और ये भी बोले थे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जब भी हम किसी भी मतलब साइन को, कोसेक को और टेन को लेते हैं तो जीरो माइनस क्या लेते हैं, थीटा। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के लिए हम लोग जीरो माइनस थीटा करते हैं, जीरो माइनस थीटा करते हैं। अब यदि हम बात कर लें कॉस इन्वर्स, कॉस और सेक रिलेटेड होता है, तो जो कॉस इन्वर्स का होगा वही सेक इन्वर्स का हो जाएगा। हम x के टर्म में लिख रहे हैं, और वही हो जाएगा किसका, कॉट इन्वर्स x का हो जाएगा। और क्या होता है, इसका होता है 0 से पाई होता है। सेक इन्वर्स का 0 से पाई होगा, लेकिन π/2 शामिल नहीं होगा। कॉट इन्वर्स का 0 से पाई होगा, लेकिन 0 और पाई शामिल नहीं होगा। और बोले थे ये तीनों का तीनों आएगा फर्स्ट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में सारा का सारा पॉजिटिव वैल्यू को इंक्लूड करेगा, और सेकेंड में सारा का सारा नेगेटिव वैल्यू। और हम लोगों को पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाई माइनस थीटा करते हैं। फिलहाल इतना याद रखना है। और इस चैप्टर में मुख्य मान निकालने के लिए कहा जाएगा, या इस है ना चैप्टर में जो प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हमको डिग्री का रेडियन मेजरमेंट पता होना चाहिए, साथ ही साथ 0 से 90 तक का कम से कम मान पता होना चाहिए। तो हम लोग पहले देखेंगे कि sin 0 का, sin 30 का, sin 45 का, sin 60 का, sin 90 का,
उसी प्रकार से कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का और कोसेक का मान कितना होता है, और है ना डिग्री के इक्विवेलेंट रेडियन में कितना मान होता है और रेडियन के इक्विवेलेंट डिग्री में कितना मान होता है, उसको हम देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। हम यहाँ लिख रहे हैं साइन, यहाँ लिख रहे हैं कॉस, इसको लिख रहे हैं टेन, इसको क्या लिख रहे हैं कॉट, इसको लिख रहे हैं सेक, इसको लिखते हैं कोसेक। इसी को हम लोग क्लास 10th में त्रिकोणमितीय अनुपात कहते थे। हम लोग 11th में त्रिकोणमितीय फलन पढ़े हैं और उसी का व्युत्क्रम पढ़ रहे हैं क्लास 12 में, और 10th में इसी को हम लोग कहते थे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते थे। इसका 0 डिग्री में देखेंगे, 30 डिग्री में देखेंगे, 45 डिग्री में, 60 डिग्री में और कितने डिग्री में, 90 डिग्री में देखेंगे। और मान निकालने के लिए हम लोग करते क्या थे कि 0, 1 ऐसा कुछ करके लिखते थे, 2, 3, 4, और सबको किससे भाग देते थे, 4 से। सबको किससे भाग देते थे, 4 से। ये कोई यूनिक बात है नहीं, ये आप लोग पहले भी देख चुके होंगे, कर चुके होंगे। 0 को 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0, और रूट से 0 निकलेगा 0। 1 से 1 निकल जाएगा, 4 से 2 निकल जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, इस प्रकार से 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, बच जाएगा ऊपर 1, नीचे बच जाएगा 2, रूट अंडर। अब 1 से 1 तो निकल जाएगा, रूट से 2 निकलेगा नहीं, और 3 रूट से नहीं निकलेगा, लेकिन 4 से क्या निकल जाएगा, 2, 4 से 4 गया 1, और रूट से 1 निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/2, 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब हम क्या करें कि अगर इसको पलट दें तो किसका मान निकल जाएगा, कॉस का, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और ये क्या आ जाएगा, 0। तो और इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि यदि a + b = 90 डिग्री हो, a + b = 90 डिग्री, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूरा कोण। तो जब a + b = 90 डिग्री होगा तो a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, b। और तब इस स्थिति में हम लेंगे जो साइन a का मान होगा वही किसका हो जाएगा, कॉस b का मान होगा। कैसे, तो हम लोग देखते हैं। जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, और है ना, और ये 30 डिग्री का पूरक क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। 30 डिग्री का पूरक क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। बोले ना, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूरा कोण कहते हैं। पूरा कोण मतलब एक अगर 30 होगा तो दूसरा 60 होगा, एक 45 तो दूसरा 45, एक 60 तो दूसरा 30, एक 75 तो दूसरा 15, एक 72 तो दूसरा 18। तो इसका पूरक क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का भी मान क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और साइन 60 डिग्री का वैल्यू, सॉरी कॉस 60 डिग्री का वैल्यू भी क्या, 1/2। उसी प्रकार से साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2। तो 60 का पूरक क्या होता है, कॉस। तो कॉस 30 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से हम लोग याद रख सकते हैं। हम क्या बोले कि जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो जो साइन a का हो जाएगा, a + b = 90 डिग्री होगा, तो जो a का होगा, साइन में a का होगा वही कॉस में कितने का होगा, b का होगा। इसका मतलब ये कि जो साइन 30 का होगा वही कॉस 60 का होगा, जो साइन 45 का होगा वही कॉस 45 का होगा, जो साइन 60 का होगा वो कॉस 30 का होगा, जो साइन 0 का होगा वो कॉस 90 का होगा, जो कॉस 90 का होगा वो साइन 0 का होगा। जैसे हम लोग बोलेंगे साइन 0 का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, तो बोला जाएगा कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना, 1/2। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, तो 45 45 90, तो कॉस 45 का भी वैल्यू 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा, √3/2, 60 30 90। फिर साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम आगे की बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं हम किसका, है ना, हम किसकी बात कर लेते हैं अब आगे अब हम बात कर लेते हैं टेन की, है ना। टेन थीटा बराबर हम लोगों ने पढ़ रखा है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ये सब बच्चा क्लास में देख चुके हैं, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। इसका मतलब यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा और यहाँ भी थीटा। अब ऐसा नहीं कि यहाँ अल्फा हो और यहाँ बीटा हो, ऐसी बात नहीं। यहाँ थीटा हो और यहाँ अल्फा हो, यहाँ 30 डिग्री हो और यहाँ 45 डिग्री, ऐसा बात होने वाला नहीं है। यहाँ अगर 30 डिग्री तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तब ये एलिजिबल होगा, अन्यथा नहीं।
कहने का मतलब ये 0 को 1 से भाग दो, साइन बट्टा कॉस 0 डिग्री है तो 0 बट्टा 1 क्या आ जाएगा 0। यहाँ भाग देंगे तो 1/2 देख लेते हैं, बट्टा √3/2 करेंगे तो a बट्टा b बट्टा c बट्टा d, तो 1/2 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा तो ये कट जाएगा तो 1 बट्टा क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। अर्थात यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा 1/√3। ठीक उसी प्रकार से यहाँ √2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3/1 जिसको हम 1 लिखेंगे √3 लिखेंगे और 1 को 0 से भाग देंगे तो इसको बोलेंगे नॉट डिफाइंड अनडिफाइंड बोलेंगे। ऐसा इसलिए कि 0/1 बराबर 0 और है ना, जाहिर सी बात है कि जो अनडिफाइंड जिसको हम लोग इन्फिनेटिव भी है ना बच्चा क्लास में कहते हैं, जब इसको हम पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा है ना, क्या हो जाएगा है ना, तो क्या हो जाएगा सर है ना, तो 1/0 हम इतना याद रखेंगे कि क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ज़्यादा क्या दिमाग लगाना, आगे की बात करते हैं। तो 1/0 क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा। आगे की बात करते हैं, हम बात क्वाट की करेंगे तो 10 का उल्टा होता है तो 0 का उल्टा क्या आ जाएगा अनडिफाइंड है ना, और जाहिर सी बात है ये इसका उल्टा क्या हो जाएगा √3, इसका 1, इसका आ जाएगा 1/√3 और अनडिफाइंड का क्या आ जाएगा है ना 0 हो जाएगा है ना। हम यहाँ लिख ही देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, अपरिभाषित। अब इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि जब 2 कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, जब 2 कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो जो tan में a का मान होगा वही क्वाट में b का मान होगा। कैसे, जो tan 30 डिग्री का होगा सेम इसके जैसा साइन कॉस के जैसा, जो tan 30 डिग्री का मान होगा वही क्वाट क्या हो जाएगा 60 डिग्री का होगा। कैसे, tan 30 का वैल्यू 1/√3 और क्वाट 60 का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3। यहाँ देख पा रहे हैं 30 डिग्री क्वाट 60 डिग्री। ठीक इसी प्रकार से जब 2 कोणों का योगफल 90 डिग्री होगा तो सर जो tan में a का होगा वही क्वाट में b का होगा, अर्थात जो tan 0 का होगा, जो tan 0 का होगा वही क्वाट में 90 का होगा, 0 + 90 90। जो tan में 30 डिग्री का होगा वही क्वाट में 60 डिग्री का होगा, जो tan में 45 का होगा वही क्वाट में 45 का होगा, जो tan में 60 डिग्री का होगा वो क्वाट में 30 डिग्री का होगा, जो tan में 90 डिग्री का होगा वही क्वाट में 0 डिग्री का होगा। फिर हम लोगों को पता है कि है ना कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है। उल्टा का मतलब ये कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे है ना, 1 को पलटेंगे तो 1 मिलेगा, √3/2 को पलटेंगे तो क्या आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा, 1/√2 को पलटेंगे तो √2/1 जिसको हम √2 ही कहते हैं, 1/2 को पलटेंगे तो 2/1 लिख लेते हैं और 0 को पलटेंगे तो फिर क्या मिल जाएगा अपरिभाषित मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा अपरिभाषित। फिर साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा अपरिभाषित। यहाँ बोल सकते हैं 1/2 का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 1/√2 का क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा, √3/2 का क्या आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा और 1 का उल्टा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 का उल्टा क्या आ जाएगा 1। तो हम लोगों को ये मान क्या करना है याद रखना है, हम लोगों को ये मान क्या करना है याद रखना है। सबसे पहले है ना साइन 0 का मान 0, एक बार बोल लेना है साइन 0 का मान 0, 37 डिग्री का मान 1/2 साथ में बोलना है तब याद होगा। 37 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। और इसी को जब पलटेंगे या ये कह लें कि जो साइन में है ना a का होगा वही कॉस में b का होगा, जहाँ है ना b बराबर 90 डिग्री माइनस a, अर्थात जब a और b का योग 90 डिग्री होगा तो a में जितना साइन का मान हो, साइन में जितना a का मान होगा उतना ही कॉस में b का मान होगा। जैसे साइन 0 का मान 0 तो कॉस 90 का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 तो कॉस 45 का मान 1/√2। जो साइन 60 डिग्री का मान होगा वही कॉस 30 का होगा, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 तो कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान क्या आ जाएगा साइन 60 डिग्री का √3/2 तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 तो कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। और जब दोनों को भाग देंगे,
जब दोनों का क्या करेंगे, भाग देंगे, तो tan का निकलेगा, tan का उल्टा cot कर देना है, sin का उल्टा cosec और cos का उल्टा क्या करना है, sec कर देना है, आसानी से मान निकल के आ जाएगा। अब हम लोग है ना डिग्री को रेडियन में बदल कर देखेंगे। पहले इसको आप लोगों को क्या करना है, नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको कॉपी में बाकायदा नोट करके याद करना है। अब आगे की बात करते हैं। अब होता क्या है कि त्रिकोणमिति में 3 मेजरमेंट होता है, एक ग्रेड, डिग्री और रेडियन। ग्रेड की बात नहीं करने वाले हैं, है ना, डिग्री और रेडियन की बात करने वाले हैं। अब हम रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजरमेंट की बात करेंगे। अर्थात डिग्री तथा रेडियन मापन के बीच हम संबंध की बात करेंगे। हम लोगों को पता है कि पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। और इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं 180 डिग्री बराबर क्या बोल सकते हैं, पाई रेडियन। क्या बोल सकते हैं, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। क्या बोलेंगे, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, और 180 डिग्री बराबर क्या बोलेंगे, पाई रेडियन बोलेंगे। अब ये लिखने का क्या मतलब है, ये लिखने का मतलब ये है कि एक बात हमेशा याद रखें कि जिसको निकालना है उसको बाईं ओर रखेंगे, जिसको निकालना है बाईं ओर, और जिसमें निकालेंगे उसको दाईं ओर रखेंगे। हम क्या बोल रहे हैं, जिसको निकालेंगे बाईं ओर और जिसमें निकालेंगे दाईं ओर। जैसे कि अगर हमको बोला जाएगा कि जैसे इस प्रकार से दे देगा, निम्नलिखित डिग्री माप को रेडियन में बदलें। हम वही लेते हैं जो याद भी रखना है। जैसे हम लेंगे 30 डिग्री, नंबर 2 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। जो हमारे काम का भी है पहले उसी की बात करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस सभी को बारी बारी से बदलने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, बदलना ही है ना। तो अब हमको क्या करना है, डिग्री को रेडियन में बदलना है। तो हम क्या बोले, जिसको बदलना है बाईं ओर और जिसमें बदलना है दाईं ओर। तो किसको बदलना है, डिग्री को। किस में बदलना है, रेडियन में। तो हम लोग को जो बदलना है उसको बाईं ओर, तो बाईं ओर 180 डिग्री। अब बराबर क्या बोलेंगे, पाई रेडियन। जिसमें बदलना है दाईं ओर, रेडियन में बदलना है। तो चूंकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई बट्टा 180 रेडियन। और यदि x डिग्री दिया रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, पाई बट्टा 180 गुना x रेडियन। कुछ इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। x डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, पाई बट्टा 180 गुना x रेडियन। और ठीक इसी प्रकार से यदि हमको रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए दे दे तो हम बोलेंगे चूँकि पाई रेडियन बराबर क्या बोलेंगे, 180 डिग्री। इसलिए 1 रेडियन बराबर क्या बोलेंगे, 1 रेडियन बराबर 180 बट्टा क्या बोलेंगे, पाई। और इसलिए x रेडियन बराबर क्या बोलेंगे, 180 बट्टा पाई और गुना क्या बोलेंगे, x रेडियन। कुछ इस प्रकार से मतलब ये हुआ कि अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बट्टा 180 से गुना करेंगे, पाई बट्टा 180 से। और यदि रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 बट्टा पाई से। रेडियन को डिग्री में बदलना है, डिग्री को रेडियन को डिग्री में बदलना है तो हम क्या बोलेंगे, है ना, 180 बट्टा पाई से गुना करेंगे। देखिए बारी बारी से किस प्रकार से इस सबको हम लोग एक तरफ ले जाते हैं ताकि
आसानी हो जाए, 1 मिनट, ये रहा। अब हम क्या बोले हैं कि डिग्री को रेडियन में बदलना है, डिग्री को रेडियन में बदलना है तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बट्टा 180। इसका मतलब ये हुआ कि हमको जितना भी डिग्री है उसको रेडियन बदलने के लिए हमको पाई बट्टा 180 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे पाई बट्टा 180, अब गुना क्या करेंगे 30, और ये कट के क्या जाएगा 6 बराबर क्या आ जाएगा पाई बट्टा 6। तो याद रखने वाली बात है कि 30 डिग्री किसके बराबर होता है, हम यहाँ लिखते भी जाते हैं। 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा पाई बाय 6 रेडियन, 30 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा पाई बाय 6 रेडियन, 30 डिग्री बराबर क्या बोलेंगे पाई बाय 6 रेडियन। अब अगर हम बात करेंगे नंबर 2 की 45 डिग्री की, तो फिर हम यही बात करेंगे पाई बट्टा 180, अब गुना क्या करेंगे 45, और 4 बार में काटेंगे तो क्या आ जाएगा पाई बट्टा 4 आ जाएगा, पाई बट्टा 4 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री बराबर, 1 मिनट, 45 डिग्री बराबर पाई बट्टा क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, पाई बट्टा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 नंबर में अगर हम बात करें 60 डिग्री की, तो 60 डिग्री को लिखेंगे पाई बट्टा 180 डिग्री, अब गुना क्या बोलेंगे 60, और ये कट जाएगा कितना बार में 3 बार में, है ना। तो हम बोलेंगे पाई बट्टा क्या आ जाएगा 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि 60 डिग्री बराबर क्या आ गया पाई बट्टा क्या आ गया 3 आ गया। अब हम 90 डिग्री की बात कर रहे हैं, हम बात अब किसकी करेंगे 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा पाई बट्टा 180, अब गुना क्या आ जाएगा 90, तो ये आ गया पाई बाय क्या आ गया 2 आ गया, पाई बाय क्या आ गया 2 आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री बराबर हम बोलेंगे पाई बाय 2 बोल देंगे, 90 डिग्री बराबर क्या बोल देंगे पाई बाय 2 बोल देंगे। और ठीक इसी प्रकार से यदि हम लोग 120 डिग्री का देखें, किसका देखें 120 डिग्री का, इसको हम लोग हटाते हैं, है ना, इसको आप लोग है ना वीडियो पॉज करके है ना नोट कर लेंगे, और इसको नोट भी क्या करना है बस याद रखना है। अब हम निकालेंगे 120 डिग्री का, और 120 डिग्री बराबर क्या निकालेंगे पाई बट्टा 180 डिग्री गुना 120 करोगे। अब क्या आ जाएगा 60 दूनी 120, 60 या 180, तो ये आ जाएगा 2 पाई बाय क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर यहाँ ही लिख देते हैं 120 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे 120 डिग्री बराबर लिखेंगे 2 पाई बाय क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 2 पाई बाय क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और जब हम बात करेंगे 150 डिग्री की, तो क्या आ जाएगा पाई बट्टा 180, पाई बट्टा 180, अब गुना 150 करेंगे तो यहाँ हम देख रहे हैं 0 से 0 कटेगा, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, तो क्या आ गया 5 पाई अपन क्या आ गया 6 आ गया। तो हम लिखेंगे 150 डिग्री बराबर 5 पाई अपन क्या आ जाएगा 6। और जब हम बात करेंगे 180 डिग्री, तो हम लोगों को पता है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन तो होता ही है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 180 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे पाई। अब बात करेंगे 270 डिग्री की, तो 270 डिग्री की बात करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे 270 डिग्री बराबर पाई बट्टा क्या 180, अब गुना 270, 9 × 27, 9 दूनी 18, तो 3 पाई बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 270 डिग्री बराबर 3 पाई बाय क्या आ जाएगा 2। और जब बात करेंगे 360 डिग्री की, तो ये तो याद ही रखना है ना, पाई 180 डिग्री बराबर 1 पाई, तो 360 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा 2 पाई, इतना याद रखेंगे। अगर वही रेडियन में अगर दिया रहता, जैसे हम इसी में से कोई रेडियन का वैल्यू ले लेते हैं, जैसे हम ले लिए पाई बाय 6 ही ले लिए, इसको बोला जाएगा डिग्री में बदलें, किस में बदलें डिग्री में। तो हम बोलेंगे यहाँ पाई बाय 180 कर रहे थे, यहाँ 180 बट्टा क्या करेंगे पाई, और ये कट के ये आ गया 30 डिग्री, कितना आ गया 30 डिग्री, कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। तो इसी को जब हम डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो पाई बाय 180 से गुना कर देंगे उसमें, और जब रेडियन को डिग्री में बदलेंगे तो 180 बाय पाई से करेंगे। और ये बात याद रखना है 30 डिग्री बराबर क्या बोलेंगे पाई बाय 6, 30 डिग्री बराबर क्या बोलेंगे पाई बाय 6, 45 डिग्री बराबर क्या बोलेंगे पाई बाय 4, 60 डिग्री बराबर क्या बोलेंगे पाई बाय 3, 90 डिग्री बराबर पाई बाय 2, 120 डिग्री बराबर 2 पाई बाय 3, 150 डिग्री बराबर 5 पाई बाय 6, 180 डिग्री बराबर पाई, 270 डिग्री बराबर 3 पाई बाय 2, 360 डिग्री बराबर 2 पाई। मनी मन 2 बार बोलेंगे 30 डिग्री बराबर पाई बाय 6, 45 डिग्री बराबर पाई बाय 4, 60 डिग्री बराबर पाई बाय 3,
90 डिग्री बराबर पाई बाय 2, 120 डिग्री बराबर क्या बोलेंगे 2 पाई बाय 3, 150 डिग्री बराबर 5 पाई बाय 6, 180 डिग्री बराबर पाई, 270 डिग्री बराबर 3 पाई बाय 2, 360 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा 2 पाई। इतना बात याद रखना है। अब हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने है ना, मतलब हम लोग इससे पहले पार्ट में है ना समझ चुके हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या, उसका डोमेन रेंज होता क्या है। एक आध प्रॉब्लम भी हम किए थे, हम आज कई सारे प्रॉब्लम को करेंगे और उसके बाद फिर जैसे ही हम लोग सीख लेंगे उसके बाद एनसीईआरटी का भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बारी बारी से। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इससे पहले कि है ना सॉल्व करेंगे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं यहाँ सामने में मान ले आते हैं, जो मान हम लोगों ने निकाला है उसको ले आते हैं ताकि आप लोगों को क्या हो आसानी हो, आप लोगों को क्या हो आसानी हो। एक मिनट, इसको छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे मान है, यहाँ एकदम छोटा है, लेकिन उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा बिल्कुल। अब हम लोग क्या करते हैं इसको हल करते हैं, देखते हैं। लेकिन हल करने से पहले एक बार हम रिकॉल भी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं रिकॉल करते हैं, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। हम लोगों ने देखा है साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, सेक इन्वर्स और क्या आ जाएगा कोसेक इन्वर्स। ये जितना भी त्रिकोणमितीय फलन था तीनों का छः का हम क्या देखे थे डोमेन देखे थे। हम बोले थे कि जो साइन इन्वर्स का डोमेन होगा वही किसका हो जाएगा कोसेक इन्वर्स का होगा, और वही किसका हो जाएगा टेन इन्वर्स का होगा। और वो होगा क्या, वो होगा क्या, वो हो जाएगा ज़रा ध्यान से देखें, माइनस पाई बाय 2 से क्या हो जाएगा पाई बाय 2 होगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होगा। और ये है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। फर्स्ट में पॉजिटिव और फोर्थ में क्या आ जाएंगे निगेटिव। और फोर्थ के लिए हम क्या बोले थे 0 माइनस थीटा। इस बात को याद रखना, अभी हम है ना इसको बहुत बाकायदे से क्या करेंगे क्लियर करेंगे। और उसके बाद हम बोले थे कि जो कॉस इन्वर्स का होगा, यहाँ ले आते हैं, जो कॉस इन्वर्स का होगा वही किसका हो जाएगा, वही हो जाएगा सेक इन्वर्स का, और वही किसका हो जाएगा कॉट इन्वर्स का हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा 0 से पाई, 0 से पाई हो जाएगा, 0 से क्या हो जाएगा पाई। और ये हो जाएगा फर्स्ट में और किस में हो जाएगा सेकेंड में। बोले थे फर्स्ट में पॉजिटिव ले लेते हैं और सेकेंड में क्या ले लेते हैं निगेटिव ले लेते हैं, है ना। और सेकेंड के लिए हम लोग क्या लेते हैं पाई माइनस क्या करते हैं थीटा लेते हैं, पाई माइनस थीटा। तो याद रखेंगे साइन इन्वर्स एक्स का, टेन इन्वर्स एक्स का और कोसेक इन्वर्स एक्स का। किसका साइन इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स और कोसेक इन्वर्स एक्स का क्या होता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। और पाई बाय 2 को कहते हैं क्या 90 डिग्री, पाई बाय 2 को क्या कहते हैं 90 डिग्री। तो माइनस 90 से 90, माइनस 90 से 90 किस किस का एक समान है, माइनस 90 से 90 किस किस का है साइन इन्वर्स का है, टेन इन्वर्स का है और कोसेक इन्वर्स का है। और किस क्वाड्रेंट में फर्स्ट में और फोर्थ में, फर्स्ट में पॉजिटिव और फोर्थ में निगेटिव। और कॉस इन्वर्स, कॉट इन्वर्स और सेक इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, कॉट इन्वर्स और सेक इन्वर्स का 0 से पाई हो जाएगा, 0 से 180 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में पॉजिटिव और सेकेंड में निगेटिव। आइए हम लोग क्या करते हैं अब हल करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है निम्नलिखित प्रतिलोम फलनों के मुख्य मान ज्ञात करें। मुख्य मान क्या था है ना, मुख्य मान ज्ञात करें। मुख्य मान का मतलब ये है कि जो साइन इन्वर्स का, कोसेक इन्वर्स का, टेन इन्वर्स का जो डोमेन है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, जो मान आना चाहिए साइन इन्वर्स 1/√2 का, उस दोनों के बीच में ही आना चाहिए। तो हम लोग हल करते हैं। एक का एक क्या दिया हुआ है साइन इन्वर्स 1/√2। हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे नहीं माना कि, बस आप लोगों को लिख लेना है माना कि। चलिए हम लिख देते हैं, 1 मिनट
हम एक दो क्वेश्चन बनाते हैं थोड़ा इज्जत से। माना कि साइन इनवर्स 1/√2 बराबर क्या मान लेंगे, थीटा। आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड ABC थीटा ईटा बीटा, है ना, कुछ भी। तो साइन इनवर्स 1/√2 बराबर थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1/√2। इन्वर्स को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन आ जाएगा। साइन थीटा बराबर 1/√2। हम बोले थे ना कि जैसे अगर साइन एक्स बराबर अगर वाई मान लिए तो साइन को इधर ले जाएंगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, साइन इन्वर्स वाई। और ठीक उसी प्रकार से जब साइन को हम इधर उठा के लाएंगे तो साइन एक्स बराबर क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो बस यही काम यहाँ किए हैं कि साइन इन्वर्स 1/√2 बराबर थीटा है, तो साइन इन्वर्स को उधर ले गए तो साइन थीटा बराबर 1/√2। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये साइन थीटा बराबर 1/2 साइन में देखेंगे किसका मान है, 1/√2 साइन में किसका मान है। तो यहाँ पर देख रहे हैं साइन में 1/√2 कितना डिग्री का मान है, 45 डिग्री का। किसका मान है, 45 डिग्री का। और 45 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, π/4 कहते हैं। इसको कहते हैं π/3, है ना। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं 30 डिग्री को हम यहाँ लिख देते हैं कि 30 डिग्री को कहते हैं, यहाँ लिख रहे हैं हम लोग 30 डिग्री को कहते हैं, 30 डिग्री को कहते हैं π/6। 45 डिग्री को क्या कहते हैं, π/4 कहते हैं। 60 डिग्री को क्या कहते हैं, 60 डिग्री को कहते हैं π/3 कहते हैं। क्या कहते हैं, π/3 कहते हैं। 90 डिग्री को क्या कहते हैं, π/2 कहते हैं, ठीक है ना। 180 डिग्री को क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। 270 डिग्री को क्या कहते हैं, 3π/2 कहते हैं। और 360 डिग्री को क्या कहते हैं, 2π कहते हैं। ये एकदम याद रखना है, किसी भी कीमत पे याद रखना है। तो 1/√2 45 डिग्री का होता है। और 45 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, π/4 कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे साइन π/4। साइन π/4 का मान है 1/√2 है। और हम लोगों को पता है कि यहाँ साइन थीटा बराबर साइन π/4 है। तो साइन जब इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और बच क्या जाएगा, थीटा बराबर π/4। और हम लोगों को बाकायदा इज्जत से पता है कि -π/2 से π/2 के बीच में ही आता है क्या, π/4। कहने का मतलब ये -90 है और ये क्या है, 90 है। तो क्या आपको क्या लग रहा है, जैसे हम यहाँ अच्छे से हम बनाते हैं, है ना। यहाँ एक लाइन ड्रॉ की है, यहाँ 0 है, यहाँ क्या है 90 है और यहाँ क्या है -90 है। तो आपको क्या लग रहा है, ये 45 डिग्री कहाँ होना चाहिए, कहीं ना कहीं यहाँ होना चाहिए। एक बात है ना, इसका मतलब -90 से 90 के बीच में है। और यही क्या हो जाएगा, इसका मुख्य मान हो जाएगा। तो लिखेंगे थीटा बराबर क्या, π/4 विच बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। इसका हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा आंसर। अब अगले नंबर की बात करते हैं। अब अगले नंबर की बात करते हैं, इसको उठा के यहाँ करते हैं, है ना, आगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 का 2, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स क्या दिया हुआ है, 1/√2 दिया हुआ है। कॉस इनवर्स 1/√2 दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, थीटा। क्या मान लेंगे, थीटा। माना कि, है ना, कॉस इनवर्स 1/√2 बराबर थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1/√2। हम कॉस इनवर्स को इधर ले आए तो क्या हो गया, कॉस थीटा बराबर 1/√2 कॉस थीटा। फिर कॉस में ये कितना डिग्री का मान होगा, तो हम बोले थे, है ना, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो मतलब ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो साइन में जो ए का होगा वही कॉस में बी का होगा। अर्थात हम यहाँ देखे थे साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, तो कॉस 45 का भी मान 1/√2 होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस π/4 लिख सकते हैं। 45 डिग्री को π/4 कहते हैं, है ना। और जब कंपेयर करेंगे तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। π/4 क्या आ जाएगा, 4, जो कि 0 से पाई। हम बोले थे कि यहाँ फिर लिख देते हैं कि साइन इन्वर्स की बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं किसकी, टेन इन्वर्स की, बात कर लेते हैं किसकी, कोसेक इन्वर्स की। इस तीनों का जो हो जाएगा वो हो जाएगा -π/2 से π/2 हो जाएगा। रेंज बिल्कुल याद रखना है। और जब हम बात करेंगे कॉस इन्वर्स की, बात करेंगे सेक इन्वर्स की और बात कर लेंगे कॉट इन्वर्स की, तो इसका हो जाएगा 0 से पाई। और हमको बाकायदा इज्जत से दिख रहा है कि 0 से पाई के बीच में है। ये 45 डिग्री है जो 0 और 180 के बीच में आता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस है तो विच बिलोंग्स टू 0 to पाई। और यही इसका क्या हो जाएगा, मुख्य मान हो जाएगा। अब बात हम नंबर 3 की कर लेते हैं। 3 नंबर में क्या दिया हुआ, टेन इन्वर्स 1। तो टेन इन्वर्स
1 बराबर क्या मान लिए थीटा। तो टेन इन्वर्स को उधर ले जाएंगे तो टेन थीटा बराबर 1, और टेन में एक कितने डिग्री का मान होता है, टेन में एक 45 डिग्री का मान होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, π/4 कहते हैं। तो इसको बोल सकते हैं टेन π/4, और टेन से टेन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ ले आते हैं इसको, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, π/4 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और हमको पता है कि टेन इन्वर्स का भी क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है, -90 से 90 होता है, और 45 -90 से 90 के बीच में आता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि विच बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, लेकिन ये दोनों शामिल होगा नहीं, इसलिए यहाँ पर हम ओपन इंटरवल का इस्तेमाल किए हैं। नंबर 4 की बात करते हैं। बात नंबर 4 की, हम इस है ना हम इस 1 नंबर को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, या एक काम करते हैं, कि इस सब को ही हम हटा के क्या करते हैं, पहले तो यहाँ ले आते हैं, ठीक है ना, और हम लोग इसको क्या करते हैं, हटाते हैं। अब बात है नंबर 4 की, हम लोग बात करेंगे अब नंबर 4 की। और नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, कॉट इनवर्स क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो हम फिर मान लेंगे, माना कि कॉट इनवर्स 1 बराबर क्या मान लेंगे, थीटा। कॉट इनवर्स 1 बराबर क्या मान लेंगे, थीटा। तो कॉट इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1। और कॉट में भी 1 कितने डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री का होता है। और 45 को हम लोग क्या लिखते हैं, π/4 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, π/4 लिखते हैं। और कॉट से कॉट कैंसिल होगा, है ना, मतलब कंपेयर कर रहे हैं, कैंसिल ऐसे काट मत देना, है ना। थीटा बराबर क्या आ जाएगा, π/4। और हमको ये भी पता है, ये भी बिलोंग करता है 0 से π के बीच में, है ना, लेकिन 0 और π शामिल इसमें होगा नहीं। अब बात हम नंबर 5 की कर रहे हैं। नंबर 5 की दिया हुआ है सेक इनवर्स √2, सेक इनवर्स √2 दिया हुआ है। अभी ये सारा का सारा जो है ना, पॉजिटिव का ले रहे हैं, फिर सारा का सारा क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। सेक इनवर्स √2, इसको भी क्या मान लेंगे, थीटा। क्या मान लेंगे, थीटा। अब जब सेक इनवर्स को उधर ले जाएंगे, तो क्या मिलेगा हमको, सेक थीटा। अब बराबर क्या आ गया, √2। अब सेक में देखेंगे √2 कितने डिग्री का मान है। तो जब बात हम सेक की करेंगे तो √2/1 दिख रहा है ना, ये कितने डिग्री का मान है, ये भी 45 डिग्री का मान है। कितने डिग्री का मान है, 45 डिग्री का। और ऐसे भी हमको पता है cos 45 1/√2, और cos का उल्टा सेक होता है, तो सेक 45 भी क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 1/√2 से पलट जाएगा, √2 हो जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा सेक π/4 आ जाएगा। और थीटा बराबर क्या आ गया, π/4, विच बिलोंग्स टू क्या बोलेंगे, है ना, ये 0 से π। लेकिन इसमें शामिल क्या नहीं होना है, π/2। इसमें π/2 शामिल नहीं होगा। कहानी क्या है कि सर π/2 पे जाहिर सी बात है ये डिफाइन होगा नहीं। आगे नंबर बात करते हैं 6 की। नंबर बात करते हैं किसकी, 6 की। 6 नंबर में दिया हुआ है, यहाँ पे 6 नंबर में यहाँ पर कह रहा है, 6 नंबर में क्या कहा जा रहा है, कोसेक इनवर्स √2। इसको क्या मान लेंगे, थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। और हमको पता है कि sin 45 का भी मान 1/√2, तो कोसेक 45 का भी मान क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, 1/√2 से पलट के √2 हो जाएगा। तो यहाँ हम ले लेते हैं कोसेक थीटा बराबर, हम लेंगे कोसेक 45। अब 45 को लिखते हैं π/4। क्या लिखते हैं, π/4 लिखते हैं। और ऑटोमेटिकली थीटा बराबर क्या हो जाएगा, π/4। और बीच बिलोंग्स टू हम क्या लिखेंगे, -π/2 से π/2। लेकिन शामिल क्या नहीं होगा, यहाँ पर 0, यहाँ 0 शामिल होगा नहीं। तो आप लोगों को यदि नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, 1 2 3 ले लें, है ना, ले चुके होंगे। फिर यहाँ ले ले 4 5 और 6 का,
ले लिया, ठीक है। फिर अब आगे की बात हम करते हैं, आगे की बात हम लोग करते हैं, आगे की बात करेंगे, है ना, नंबर 2 क्वेश्चन की, नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान से देखेंगे। नंबर 2 जो कह रहा है निम्नलिखित प्रतिलोम फलनों के मुख्य मान ज्ञात करें, फिर से, है ना। अब यहाँ 2 का 1 क्या दिया हुआ है, फिर देखते हैं। दिया हुआ है साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स √3/2। इसको क्या मान लेंगे, थीटा। क्या मान लेंगे, थीटा। क्या मान लेंगे, थीटा। अब हम इन्वर्स को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा। क्या बन जाएगा, साइन थीटा। और साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा, √3/2। अब हम देखेंगे ये साइन में कितने डिग्री का मान है, तो हम देखेंगे साइन में √3/2 कितने डिग्री का मान है, 60 डिग्री का मान है। और 60 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, π/3 लिखते हैं रेडियन में, तो हम लिखेंगे साइन π/3 का मान है, 60 डिग्री का मान है। और साइन से साइन जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये π/3। और हमको पता है कि साइन इन्वर्स का भी जो रेंज होता है -π/2 से π/2 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं -π/2, विच बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से कॉस इन्वर्स 1/2 दिया हुआ है, कॉस इन्वर्स 1/2, इसको क्या मान लेंगे, थीटा। इसको क्या मान लेंगे, थीटा। जब इन्वर्स को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। और कॉस में ये कितने डिग्री का मान हो जाएगा, जो साइन में 30 का होगा वही कॉस में 60 का होगा। तो साइन 30 का मान 1/2, तो कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2। और 60 डिग्री को हम लिखते हैं π/3। क्या लिखते हैं, π/3। तो यहाँ लिखते हैं कॉस π/3 लिखते हैं। और कंपेयर करो तो थीटा बराबर π/3 हो जाएगा। और हमको पता है कि ये 0 से π के बीच में लाई करता है, 0 से π के बीच में लाई करता है। और यही मुख्य मान हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। बात हम नंबर 3 की करते हैं। अब नंबर 3 में क्या कह रहा है, नंबर 3 कह रहा है tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3। जब tan इनवर्स √3 की बात करेंगे तो इसको क्या मान लिए, थीटा। इसको क्या मान लिए, थीटा। 1 मिनट, है ना। tan इनवर्स √3 बराबर क्या मान लिए, थीटा। तो जब इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा। और tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, √3 हो जाएगा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3। और हम यहाँ क्या करेंगे, tan थीटा बराबर यहाँ रूट है ना 3 tan में कितने डिग्री का मान होता है, यहाँ देख लेते हैं, √3 60 डिग्री का मान होता है। और 60 डिग्री को हम लिखते हैं π/3। क्या लिखते हैं, π/3 लिखते हैं। तो ये रहा π/3। कंपेयर करो तो थीटा बराबर π/3 आ गया, विच बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, -90 से 90 के बीच में आता है, इसलिए यही इसका क्या हो जाएगा, मुख्य मान हो जाएगा। नंबर 4, नंबर 4 की बात करेंगे तो 4 नंबर में दिया हुआ है कॉट इनवर्स 1/√3 दिया हुआ है, कॉट इनवर्स 1/√3। इसको क्या मान लेंगे, थीटा। क्या मान लेंगे, थीटा। जब इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर 1/√3। और कॉट थीटा और कॉट में ये कितना का होगा, तो जो tan में 30 डिग्री का होगा वही कॉट में 60 डिग्री का। tan 30 डिग्री का मान 1/√3, तो कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3। और कॉट 60 को लिखते हैं π/3, तो यहाँ लिख दिए कॉट π/3। जब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, π/3, विच बिलोंग्स टू 0 से π। लेकिन 0 π शामिल होगा नहीं। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। ले लिए। अब नंबर 5 की बात कर रहे हैं, इसको हम लोग हटाते हैं। सीखना है, क्या करना है, सीखना है। इतना जो प्रॉब्लम हम करवा रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए, आप लोग सीखें, ठीक है ना। क्योंकि अगर एक बार सीख लेंगे तो कोई भी बुक हो, क्वेश्चन कहीं से भी हो, सॉल्व होगा, बाकायदा इज्जत से सॉल्व होगा। तो हम लोग आगे का देखते हैं। नंबर 5 नंबर में दिया हुआ है सेक इनवर्स 2 दिया हुआ है। और इसको क्या मान लेंगे, थीटा। तो क्या हो जाएगा, जब इसको मान लिए थीटा तो सेक इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। और हमें पता है कि कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। तो सर सेक 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 2। सेक 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 2। और 60 डिग्री को लिखते हैं π/3। तो हम यहाँ लिखेंगे सेक थीटा बराबर, यहाँ लिखेंगे सेक π/ क्या लिखेंगे, 3। और जब कंपेयर करेंगे तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, π/3, विच बिलोंग्स टू
0 से पाई, लेकिन यहाँ पर शामिल नहीं होगा π/2। नंबर 6 की बात करेंगे। ये बार बार इसे लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को भी लिखना है और ये लिखते लिखते ही क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। नंबर 6 की बात करते हैं। कोसेक इन्वर्स 2/√3, कोसेक इन्वर्स 2/√3, कोसेक इन्वर्स 2/√3, इसको क्या मान लेंगे, थीटा। इसको क्या मान लेंगे, थीटा। और जब हम कोसेक इन्वर्स को उठा के उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर 2/√3 हो जाएगा। और जब हम क्या करेंगे, कोसेक थीटा तो है, और जब हम लोग 2/√3 देखेंगे कोसेक में कितना का मान है तो पता चलेगा ये 60 डिग्री का मान है। और 60 को हम लिखते हैं फिर क्या, π/3 लिखते हैं। और जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ करते हैं थीटा बराबर क्या हो जाएगा, π/3, और विच बिलोंग्स टू माइनस π/2 से π/2, लेकिन इसमें शामिल क्या नहीं होना है, 0 को शामिल नहीं होना है। तो ये हो गया 2 नंबर का सारा क्वेश्चन का हल। अब देखेंगे माइनस में, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स यदि माइनस में हो तो कैसे निकल के आएगा। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे की बात करते हैं। नंबर तीन यहाँ देखते हैं। नंबर तीन में क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखेंगे और समझने वाली बात यही है। 3 नंबर निम्नलिखित प्रतिलोम फलनों के मान ज्ञात करें। जैसे 3 का 1 दिया हुआ है, 3 का 1 दिया हुआ है, साइन इनवर्स यहाँ क्या दिया हुआ है, -1/2। अब एक बार इसको बनाने से पहले एक बार और फिर से समझते हैं कि ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट, ये रहा सेकेंड, और ये क्या रहा, थर्ड रहा। हम इन्वर्स में थर्ड क्वाड्रेंट को कंसीडर करेंगे नहीं, ये बात हम पहले पार्ट में बता चुके हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी है, जैसे साइन इन्वर्स की बात करें, कॉस इन्वर्स की बात करें, टेन इन्वर्स की बात करें, कॉट इन्वर्स की बात करें, सेक इन्वर्स की बात करें और कोसेक इन्वर्स की बात करें, सारा का सारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव जो भी आएगा हम सबको यहाँ कंसीडर करेंगे। यदि साइन इन्वर्स आ जाए, कोसेक इन्वर्स आ जाए, चूँकि सिमिलर होगा, और बात हम करेंगे टेन इन्वर्स की, ये सब का सब निगेटिव जो होगा वो किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, सब का सब क्या हो जाएगा, निगेटिव। और जैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो 0 - थीटा, फिर बोल रहे हैं 0 - थीटा, 0 - थीटा। और जब बात हम सेकेंड की करेंगे तो इसमें आ जाएगा क्या, कॉस इन्वर्स, कॉस के जैसा ही सेक हो जाएगा, सेक इन्वर्स, और क्या आ जाएगा, कॉट इन्वर्स। ये सारा का सारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड में निगेटिव हो जाएगा। और निगेटिव जब होगा तो सेकेंड में आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाई माइनस क्या करेंगे, थीटा, क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, है ना। हालांकि साइन इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स और टेन इन्वर्स का जो डोमेन होता है -π/2 से π/2 होता है, ये भी याद रखना है। कॉस इन्वर्स, सेक इन्वर्स और कॉट इन्वर्स का जो डोमेन होता है वह 0 से π होता है, ये भी याद रखना है। अब हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या मानेंगे, क्वेश्चन ये साइन इन्वर्स -1/2, इसको क्या मान लेंगे, थीटा। अब साइन इन्वर्स को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, अब बराबर -1/2। अब तक सब कुछ वही है। अब हम फिर क्या करेंगे, ये साइन थीटा है, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब देखेंगे 1/2 साइन में कितने डिग्री का मान है, तो हम देख रहे हैं 30 डिग्री का मान है, और 30 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, है ना, साइन में ये π/6 का मान है। अब यहाँ पे क्या होगा, है ना, अब यहाँ पे कंपेयर कर नहीं सकते, यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, यहाँ साइन प्लस में, यहाँ साइन क्या है, माइनस में, पहली बात। दूसरी बात, है ना, तो दूसरी बात कि अगर हमको कंपेयर करना है तो ये प्लस है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और प्लस कैसे करेंगे, है ना, प्लस कैसे करेंगे, है ना, साइन जो है प्लस होता है 2 में, है ना, 2 क्वाड्रेंट में, एक फर्स्ट में होता है और एक क्या होता है, सेकेंड में होता है। लेकिन प्लस में करेंगे, कहने का मतलब आगे प्लस आएगा, लेकिन सर मतलब बदलना नहीं चाहिए ना, मतलब बदलना नहीं चाहिए। तो हम क्या बोलें, अब ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाते हैं, सीधा बात हम अभी क्या बोले हैं, सीधा बात हम बोले हैं कि साइन इन्वर्स रहे या साइन इन्वर्स रहे, टेन इन्वर्स रहे, कोसेक इन्वर्स रहे, अगर माइनस में रहेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या कहते हैं, 0 - थीटा, 0 - थीटा, तो 0 - थीटा कहते हैं, तो साइन थीटा, ठीक है ना। और यहाँ 0 - थीटा कहेंगे कैसे, साइन 0 - थीटा, थीटा क्या है, π/6 है, तो 0 -
जीरो में कुछ भी माइनस करेंगे तो कुछ बदलता नहीं है, बस सीधा लिख देंगे -π/6। साइन से साइन कंपेयर करो तो थीटा बराबर क्या आ गया -π/6। और देख सकते हो कि बीच बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 -90 से 90 के बीच में ही आता है। क्या समझ में आई बात? फिर से हम और क्वेश्चन देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ इतना सारा प्रॉब्लम हम लेके आए हैं सिखाने के लिए। 2 नंबर में दिया हुआ है कॉस इनवर्स -√3/2 बराबर क्या आ जाएगा, थीटा मान लेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, ये क्या निकल के आ जाएगा, कॉस थीटा। क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर -√3/2। हम यहाँ लिख दिए कॉस थीटा, यहाँ माइनस है तो -√3/2 देखेंगे कॉस में कितना का मान है, तो कॉस में √3/2 है 30 डिग्री का मान, और 30 डिग्री को लिखते हैं π/6। क्या लिखते हैं, π/6। यहाँ लिखेंगे कॉस π/6 लिख दिए। अब हमको क्या करना है कि यहाँ कॉस इनवर्स क्या है, माइनस में है ना, ये कॉस इनवर्स माइनस में है तो हम बोले थे सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए क्या बोले थे, याद करें π-θ करते हैं। क्या करते हैं, π-θ। बस कुछ करना नहीं है, इसको करना है कॉस थीटा बराबर, यहाँ कॉस रहेगा और यहाँ लिखना है पाई और -π/6। बस ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और अपने आप हल हो के आ जाएगा। कॉस थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा कॉस, यहाँ 6 पाई में से पाई जाएगा तो क्या हो जाएगा 5π/6 आ जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू 5π/6, और बीच बिलोंग्स टू 0 से पाई। देख सकते हैं कि है ना, पाई का मान 180, 6 से 180 काटेंगे 30 बार में, 30 बचे 150, 150 डिग्री जो कि 0 और 180 के बीच में आता है। इसका मतलब इसका जो ये है ना प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो 5π/6 होगा, 5π/6 होगा। जब बात हम नंबर 3 की करें, नंबर 3 की करें तो नंबर 3 में दिया हुआ है tan इनवर्स -1/√3, tan इनवर्स -1/√3, इसको क्या मान लेंगे, थीटा। क्या मान लेंगे, थीटा। और जब हम इन्वर्स को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर -1/√3 आ जाएगा। फिर वही काम करेंगे, tan थीटा माइनस तो माइनस है, 1/√3 tan में देखेंगे 30 डिग्री का, और 30 डिग्री को लिखते हैं π/6, तो यहाँ लिख देंगे tan π/6 लिख देंगे। अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो कुछ तो करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, जब tan की बात करेंगे, यहाँ tan इनवर्स माइनस में है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 0 - थीटा बताए थे, तो यहाँ बोलेंगे tan 0 - थीटा मतलब -π/6 बोले हैं, और तब अपने आप निकल के आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू -π/6 बीच बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। अब बात हम नंबर 4 की कर लेते हैं, नंबर 4 की। नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, कॉट इनवर्स -1/√3 दिया हुआ है, इसको क्या मान लेंगे, थीटा। कॉट इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर -1/√3 हो जाएगा, -1/√3। कॉट थीटा रहने देंगे, माइनस है तो माइनस। अब 1/√3 कॉट में कितने डिग्री का मान होगा, 60 डिग्री का। किसका हो जाएगा, 60 डिग्री का, और 60 डिग्री को लिखते हैं π/3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, π/3 लिखते हैं। अब जब हम बात कॉट इनवर्स माइनस में है तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड में, और सेकेंड के लिए हम क्या बोले, π-θ। तो बस करना कुछ नहीं है, यहाँ कॉट लिखना है और π-θ करना है, थीटा मतलब π/3, और अपने आप निकल के आ जाएगा कॉट थीटा बराबर कॉट, यहाँ 3 पाई में से पाई जाएगा तो 2π/3, और जब हम कंपेयर करेंगे तो थीटा बराबर 2π क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बीच बिलोंग्स टू आप देख सकते हैं 0 से पाई, मतलब 0 और पाई शामिल होगा नहीं इसके, है ना। 60 दूनी 120 जो कि 0 और 180 के बीच में लाई करता है। अब बात हम कर लेते हैं, है ना, ये प्लस है तो प्लस वाला आप लोग है ना खुद बनाइएगा। कोसेक इनवर्स -2 की, कोसेक इनवर्स -2 की बात करते हैं, कोसेक इनवर्स -2 की। नंबर 6 कोसेक इनवर्स -2 की, इसको क्या मान लेंगे, थीटा। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर -2। फिर वही कोसेक थीटा तो ठीक है, माइनस है। अब साइन 30 डिग्री का मान 1/2 तो कोसेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, पलट के 2 हो जाएगा, और हम है ना 30 डिग्री को लिखते हैं कोसेक क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब जैसे ही कोसेक इनवर्स है तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, माइनस में, तो फोर्थ में आएगा। किस में आएगा, फोर्थ में। जब फोर्थ में आएगा तो फोर्थ के लिए बोले थे 0 - थीटा, तो ये आ जाएगा कोसेक थीटा। हम क्या कर दिए, कोसेक, यहाँ क्या कर दिए 0 - थीटा, और थीटा का मतलब ये है 0 - थीटा मतलब 0 - π/6 मतलब -π/6 आ जाएगा। अब कंपेयर करो तो थीटा बराबर -π/6 बीच बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, लेकिन यहाँ पर शामिल क्या नहीं होगा, 0 यहाँ पर शामिल होगा नहीं। ये रहा है ना मुख्य मान,
है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए। अब इस क्वेश्चन को हम अगले दिन हल करेंगे। यदि आप इस क्वेश्चन को हल करना चाहें तो इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। इसको हम अगले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। तो हम लोग नेक्स्ट है ना पार्ट में देखेंगे इसको, और फिर इसके आगे की कहानी को हम लोग देखेंगे। बाय, सी यू।